मैं प्रोफेसर श्यामल कुमार मुखर्जी इस बात की आवश्यकता को समझते हुए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है और यह क्यों आवश्यक है, इसलिए मैं ये कुछ अपनी चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वैसे कोई नेता नहीं, मैं एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जहाँ भी मुझे किसी भी संगठन के माध्यम से कोई अवसर प्राप्त होता है तो मैं उस कार्य को करने की कोशिश करता हूँ। आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि इस बार लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इसमें मतदान प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही रूप से करना चाहिए। हम लोग बहुत दिनों से विभिन्न संगठनों के माध्यम से प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और कई बार मतदान करने के लिए शपथ भी लिया गया है। ये इसलिए आवश्यक हो रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे शहर में मतदान का प्रतिशत अक्सर बहुत कम रहता है। तो इसमें वृद्धि लाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा कार्य किया जाए और ये मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे किसी पद पर हो ना हो, सेवानिवृत्त हो अथवा अभी भी अपने कार्य में या किसी व्यवसाय में कार्यरत है, तो उसको भी चाहिए कि इसमें योगदान करे कि इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। ऐसे ही हम लोगों के एक एक व्यक्ति के प्रयास के स्वरूप इस प्रकार का कार्य सफल हो सकता है कि हम मतदान के प्रतिशत को अपने प्रयागराज क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि मतदान किस पक्ष को करना है, किस पार्टी को करना है, तो इस संबंध में मैं आपके सामने कोई विचार नहीं रखूंगा, ना आपसे ये कहूंगा कि आप किसी विशेष राजनीतिक दल को समर्थन दीजिए या उसको मत अपना प्रदान करें। परंतु मैं कुछ बातें आपके सामने अवश्य रखना चाहूँगा। वो बातें ये हैं कि पिछले गत 10 वर्षों के केंद्र सरकार के शासन में, केंद्र में एवं राज्य में भी हमने अभूतपूर्व प्रगति देखा है और अभूतपूर्व प्रगति के साथ साथ हम हमेशा ये भी देखते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे थी, वो आज 11वें या 12वें नंबर पे थी, वो आज आकर के 5वें नंबर पे आ गई है। 5वें नंबर पे हम खड़े हैं। कुछ लोग रोजगार संबंधी प्रश्न उठाते हैं। देखिए, रोजगार की समस्या हम जानते हैं एक बहुत ही भयानक समस्या है जिससे हमारा राष्ट्र बहुत वर्षों से, विगत कई दशकों से ग्रसित रहा है। परंतु सरकार जो है विभिन्न कार्यों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के सृजन में लगी हुई है। इसलिए कभी कभी युवा वर्ग इस मामले में निराश हो जाता है कि उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा यह निराशा हमको आपको कहीं भी नहीं ले जाएगी। हम निराश न हो करके, हम आशावादी हो करके हमें कार्य करना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो इस सरकार में हमें देखने को मिली, वो ये कि हमारे देश को आतंकवाद की समस्या से मुक्त कर दिया है इस सरकार ने। पहले हम जानते हैं कि आतंकवादी घटनाएं अक्सर हुआ करती थी। यही इसी बनारस में, आजमगढ़ में, जगह जगह अलीगढ़ में तमाम सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे और उसी के साथ साथ ये आतंकवादी घटनाएं भी होती थी। मगर अब आतंकवादी घटनाओं का पुनर्जागरण फिर हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार इस आतंकवाद और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए के कार्य में सक्षम हुई है और इसी के साथ जुड़ी हुई है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की समस्या। तो कानून व्यवस्था की समस्या में भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो हम देखते हैं कि अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अभूतपूर्व सुरक्षा हुआ है। आज आप कहीं भी किसी महिला से बात करिए, वो यही बताएंगी कि नहीं, पहले हम अपने को असुरक्षित महसूस करते थे, मगर आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं और हम रात को भी कहीं बेरोक टोक निडर होकर के कहीं भी आ जा सकते हैं। आज हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं तो माँ बाप को या घर के वरिष्ठ लोगों को ये नहीं सोचना पड़ता कि वो सुरक्षित वापस आए। तो इस दृष्टिकोण से, और ये देखिए, सुरक्षा का वातावरण किसी भी देश को प्रगति करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि सुरक्षा नहीं रहेगी तो हमारे आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो सकती है जिसको हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, परंतु अगर हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो हमारी संपत्ति किस काम आएगी? हमारी संपत्ति को कोई भी आके ध्वस्त कर देगा, कोई भी नष्ट कर देगा, कोई भी हमसे जबरन उस पर कब्जा कर लेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां अभी हमें, विशेष करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हाँ, कुछ राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, अब वहां पर तो सुरक्षा का कोई वातावरण ही नहीं है। तो वहां तो हमारी ये वर्तमान में जो सरकार केंद्र में है उसकी सरकार भी नहीं है, तो वो अपने राज्य में अपने तरीके से अपनी पॉलिसी चलाते हैं। परंतु हम जो वर्तमान में देख रहे हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो गरीबी उन्मूलन का क्षेत्र हो, चाहे वो गरीबों को अन्न प्रदान करने का कार्य हो, अगले 5 वर्षों तक ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि उन्हें मुफ्त राशन का वितरण होता रहेगा। तो इस प्रकार की बातें को देखने के बाद हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कार्य हुए हैं, जो कार्य किसी भी अन्य सरकार के द्वारा करना संभव नहीं था। जैसे कश्मीर की समस्या का समाधान, आर्टिकल 370 का समाप्त हो जाना, या जो है राम मंदिर का निर्माण। अब राम मंदिर का निर्माण हमारे हमारे धर्म आस्था और हमारे सांस्कृतिक संरक्षण की बात है। इसमें हम किसी अन्य धर्म के खिलाफ कुछ नहीं है, किसी हम अन्य धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम किसी अन्य धर्म के विपरीत कुछ नहीं कह रहे हैं। परंतु हम अपने धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो कृतियां वो करके रख गए हैं, छोड़ गए हैं, उनका संरक्षण एवं संवर्धन ये करना हमारा दायित्व है। और हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य ये सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। तो इन बातों को मैंने आपके सामने रखा। अब इन बातों के आधार पे निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप किसको वोट करेंगे, किसको नहीं वोट करेंगे। और हमें केंद्र में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। एक मजबूत सरकार जब होती है तो सारा विश्व उसको सम्मान देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। आज भारत की बात हर जगह सुनी जाती है। तो इसको देखते हुए हमें इस कार्य को करना है, क्योंकि मतदान तो हमें करना ही है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहिए। आगे आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी इच्छा है, आप किसी को भी चाहे मत दे सकते हैं, परंतु मत दान करते हुए इन बातों का अवश्य ही ख्याल रखिए कि हमें एक राष्ट्रवादी, एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है, जो सरकार हमारे देश को एक सही दिशा दे सके और प्रगति के मार्ग पर आगे ले जा सके। धन्यवाद।